इस वक्त हम ग्राम पंचायत बागपत के अंदर मौजूद हैं, जो ब्लॉक खिजराबाद यानी प्रताप नगर की एक छोटी सी अल्पसंख्यक समुदाय की पंचायत है। आज यहाँ आना हुआ तो इन लोगों से जानने की आज कोशिश करेंगे कि आखिर जो सरकार चल रही है इस वक्त बीजेपी की, सेंटर में भी मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर की जो है बीजेपी की सरकार है। पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक अल्पसंख्यक समुदाय जो हमेशा से बीजेपी के अंदर एक असुरक्षित महसूस करता था, क्या वो चीज़ें अभी भी सरकार के अंदर हैं या वो ख़त्म हो गई हैं। तो वही हम जानने के लिए आज यहाँ पहुँचे थे कि आखिर 7 साल हो गए हैं बीजेपी सरकार को, उसके अंदर इन लोगों को चेंजेस क्या क्या नज़र आए, बदलाव क्या क्या नज़र आए, या पिछले ढर्रे वाली ही ये सरकार है जैसी पिछली सरकारें थी, या ये सरकार भी वही कुछ कर रही है। तो हमारे सामने मौजूद हैं इस वक्त क्या नाम है सर अपना? हारून जी। तो हारून साहब ये बताइए, आपके यहाँ जो ग्राम पंचायत बागपत के अंदर क्या कुछ हुआ है यहाँ लोगों को, क्योंकि इस वक्त हमारे जो मंत्री हैं वो चौधरी कंवरपाल गुर्जर हैं, पीछे वो स्पीकर थे हरियाणा सरकार में, तो कुछ बदलाव नज़र आया आपको? देखो, सबसे पहले तो हमारे जो मंत्री हैं चौधरी कंवरपाल जी, वो बहुत ही मिलनसार और नेक दिल इंसान है। उसके पास कोई भी व्यक्ति मान ले अपने काम के लिए चला गया, उसमें किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। किसी को बीच में किसी को भी भाई कोई नेता लेके या कोई भी बीच में कोई भी नेता लेके उसकी ज़रूरत नहीं है ले जाने की। डायरेक्ट अपना काम करवाओ और सबकी सुनते हैं, हर गरीब अमीर कोई भी हो जाए। जैसे आपने अभी बताया कि बीच में बिचौलिए की बात आपने की है, तो क्या पूर्व की सरकारों में या पूर्व के नेताओं में कुछ बिचौलिए वगैरह होते थे क्या? पूर्व की सरकारों में अगर बिचौलिया चले गया तो काम हो जाता था, नहीं तो अपना जो भी मान ले गाँव में से एक एक दो दो आदमी था, वही सारा सिस्टम देखता था। अच्छा। जैसे पहली सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उससे पिछली जो भी इनेलो की सरकार थी, उनमें बीच में कुछ लोग थे, उनके बगैर काम नहीं होता था। गरीब आदमी पीछे दर दर की ठोकरें खाते फिरता था। आज किसी को ले जाने की या किसी नेता की या किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। चौधरी हमारे मंत्री जी हर गरीब अमीर की सबकी एक समान सुनते हैं। अच्छा। और हमारी पार्टी का ये नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। बीजेपी की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, कुछ बदलाव आपको खिजराबाद एरिया में या अपने गांव में या आसपास के गांव में कुछ नज़र आए ऐसे आपको इन 7 सालों के अंदर? देखो, हमारे अब तो मंत्री जी हैं, वो पीछे स्पीकर थे। स्पीकर के टाइम भी उन्होंने अपने हलके में बहुत विकास कार्य करे और अब भी बहुत विकास कार्य कर रहे हैं। आप ज़्यादा दूर ना जाओ, यहीं की बात है हमारे खिजराबाद ब्लॉक की। सबसे पहले तो एक ये ब्लॉक का जो लफ्ज़ लगा है, अब खिजराबाद, पहले ब्लॉक छछरौली होता था, अब खिजराबाद ब्लॉक भी बन चुका है। तहसील खिजराबाद है, बस स्टैंड खिजराबाद है, और एक अपनी ITI खिजराबाद है, और बिजली दफ्तर खिजराबाद है। तो काफ़ी काम ऐसे, हॉस्पिटल वगैरह भी? हॉस्पिटल पहले छोटा हॉस्पिटल था 7 बेड का, अब 30 बेड का हॉस्पिटल, नई बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है। तो ऐसे काफ़ी काम है जो हमारे याद भी नहीं है। काफ़ी ऐसे काम है जो हमारे माननीय मंत्री जी ने बहुत काम करवाए। चौधरी कंवरपाल गुर्जर की आप बात कर रहे हैं जो आज तमाम। अच्छा, ये बताइए, ये ज़रूरतें तो पहले भी थी, मतलब जो आपने गिनवाई हैं, तो इन चीज़ों का पहले हो जाना यहाँ ज़रूरी था जो अब हुई हैं, तो पहले क्यों नहीं हो पाई है? बस पहले तो देखो ऐसा है, पहले जो भी मान ले यहाँ के इन लोगों के ठेकेदार थे, उनको सिर्फ वोट की ज़रूरत थी, काम की कोई वो नहीं थी इनके। इन लोगों का काम भी करना, इनको तो सिर्फ वोट दे दो और अपना 5 साल में फिर आते थे, फिर पूछते थे, वोट के टाइम ही आते थे। अब हमारे मंत्री जी हर महीने गांव में आते हैं। मान ले एक कोई भी है, आपको आप शादी का कार्ड दे के आ जाओ, तो ये नहीं पूछने के ये किसका है, एक बार पहुंचा चाहिए उनके पास, चाहे वो गरीब है अमीर है, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए सब बराबर है। वो हर मान ले हर इंसान को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति है। सरपंच साहब, आपने एक बात बताई, चलो खैर आप कंवरपाल जी के साथ जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं देखिए नेता के साथ जुड़ाव रहता है राजनीतिक आदमी का। अब 2024 में चुनाव आएगा आपका, तो चुनाव में ग्राम पंचायत में अपनी बागपत की बात करता हूँ, क्या स्थिति रहने वाली है? यहाँ कुछ उलटफेर होगा या वही पुराने वाली चीज़ें चलेंगी यहाँ?
देखो अब यहाँ जो है बागपत में, पहले हमारा गांव 100% मुस्लिम आबादी है। और पहले यहाँ से जो है एक ही तरफ वोट डलता था सबका। अब मान ले भारतीय जनता पार्टी पे, बीजेपी पे बहुत वोट डलेगा। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे भी हमारे यहाँ से बूथ जीते, बूथ जितवाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, आपने चुनाव अब की बार लड़ा था आपने शायद, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो ये चुनाव हार गए थे, जीत गए थे आप? चुनाव हार गए हार गए थे। तो हारने के बाद हमें जैसा मालूम हुआ रिपोर्ट्स के अंदर, अखबारी रिपोर्ट के अंदर, कि आपने तुरंत बाद कंवरपाल गुर्जर जी का यहाँ प्रोग्राम किया। तो वो क्या, किस वजह से किया था? थोड़े मतलब वक्त के बाद भी कर सकते थे आप प्रोग्राम। देखो अब सारे एरिए में जितने भी सरपंच बने हैं, सारी जगह माननीय मंत्री जी के प्रोग्राम चल रहे हैं। और कुछ जो दूसरी पार्टी के भी सरपंच बने हैं वो भी मंत्री जी के पास जा रहे हैं। तो यहाँ से कुछ लोग उस दिन जब हमने प्रोग्राम कराया तो उन लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया है। तो ज्वाइनिंग प्रोग्राम था वो। तो आपको लगता है कि जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो वोट बरकरार रहेगी बीजेपी के अंदर? वोट बरकरार भी रहेगी और उससे ज़्यादा बढ़ेगी। उससे ज़्यादा बढ़ेगी? हाँ, उससे ज़्यादा बढ़ेगी। तो देखिए, ये पूर्व सरपंच हारून खान थे, तो इन्होंने अपनी पूरी बात तो रख दी है। कुछ और लोग भी यहाँ बैठे हुए, जरा उनसे भी पूछ लें कि आखिरकार सरकार काम कैसा कर रही है। एक साहब और हैं हमारे पास। क्या नाम है भाई साहब आपका? मतलूब जी। क्या बदलाव नजर आया इन 7 सालों में? बहुत अच्छे काम हुए जी, बहुत अच्छे, पहलों से बहुत अच्छे काम हुए जी। अच्छा जी, अमन शांति सुकून, और जो बीच के दलाल थे जो बिल्कुल खत्म हो गए। अच्छा जी, ऐसा भी कुछ भी था क्या? मतलब थाना कचहरी भी था क्या यहाँ बहुत? हम तो थाने में ही खड़े रखे ना जी करगा। अच्छा, 7 साल में अमन शांति सुकून है जी। यानी कुल मिला के देखिए, ये बड़ी अच्छी बात बताई है कि थाना कचहरी पहले बहुत होता था, लेकिन जब से बीजेपी आई तो अमन सुकून है। तो क्या कुछ डर की वजह से है या कुछ और वजह? अब जी जी, पहले तो कहाँ थे, ये भारतीय जनता पार्टी कहा है ऐसे करेगी ऐसे करे, कुछ नहीं जी। अच्छा, बहुत अच्छे काम हो रहे जी, बहुत मजा आ रहा है जिसमें। अच्छा। जी जी जी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो मुस्लिम एक डर और खौफ की राजनीति मतलब कांग्रेस ने दिखाई है कि बीजेपी अगर आ जाएगी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ महसूस हुआ आपको? कुछ नहीं जी अंदा जी। अच्छा, डर तो निकल गया जी। अच्छा निकल गया। तो देखिए, इन्होंने कहा कि डर तो निकल गया है। एक साहब और बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील अहमद, क्या कहेंगे कंवरपाल जी के बारे में? बहुत अच्छे नेता है कंवरपाल जी, अच्छा बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। जी और इसके बीजेपी से लोग डर रहे थे हमारे मुस्लिम, जी। भाई पता नहीं क्या खा लेगी, ऐसे कर देगी ऐसे कर देगी, तो हमने कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और जो दलाल थे इस बीजेपी आने थे वहाँ सारे भाज गए। अच्छा पैसे लेकर आते और फैसला करवा कर आते। अच्छा। हाँ जी, इनकी सरकारों में जो ने पहला गई है, सब पैसे लेते और फिर फैसला करवाए। जो कहा थे भी लिया मनु दे 50,000 रुपये दे और तेरा फैसला गेल की गेल उठाने में, इनका कोई रौला नहीं रहा हो। तो वो माफिया राज खत्म हो गया क्या अब? हाँ, खत्म हो चुका है। यह सरकार तो इतनी बड़ी आई जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा अच्छा और ये नेता भी बहुत अच्छे चौधरी कंवरपाल जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो फिर 2024 की तो पूरी तैयारी है फिर इसका हाँ, मतलब? पूरी तैयारी कर दी इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलिए खैर, इंशाल्लाह इन्होंने कह दिया तो तैयारी हो गई। आप थोड़ा सा इधर आ जाएं, मैं तो इनसे भी ज़रा पूछ लूँ। नहीं, आप यहाँ आ जाओ आप। तो ये देखिए, एक साहब और हैं। क्या नाम है आपका? दीन मोहम्मद। दीन मोहम्मद जी। जी। दीन मोहम्मद जी, क्या कहेंगे इस वक्त? देखो, इन्होंने तो अपनी पूरी बात रख दी है, अब आपकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आने वाला है? कंवरपाल जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत कार्य किए हैं और कर रहे हैं। अच्छा। और सरकार का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, इस नारे पर बरकरार है। और मुस्लिमों के साथ कोई भेदभाव नहीं है। अब देखो खिदराबाद में तहसील ITI सब बना दिए, बिजली दफ्तर बना दिया, और रोड देखो कितने चौड़े चौड़े बना दिए। जी। BPL बन रहे, सबके बन रहे, आयुष्मान कार्ड वगैरह ये सबके बन रहे जी। अच्छा। कोई भेदभाव नहीं है किसी के अच्छा, साथ। ये बताइए, कुछ कोई लड़का मुस्लिम नौकरी भी लगा आपके यहाँ? आपकी नज़र में कोई है? अब जब पढ़ते ही नहीं नौकरी कैसे लगाए सरकार? अच्छा, पढ़ते ही नहीं। अगर पढ़ेंगे चलिए, सरकार मैं बताता हूँ आपको। गांव जैदरी के अंदर, ग्राम पंचायत जैदरी में, देखिए, हम दूसरे अपने जानने और सुनने वालों को भी, देखने वालों को ज़रा इसकी भी जानकारी दे दें कि एक लड़का जो हैंडीकैप था ग्राम पंचायत जैदरी का, इनाम, मोहम्मद इनाम उसका नाम है, तो वो वेलफेयर ऑफिसर लगा हुआ है शायद छछरौली के अंदर। तो वो लड़का उसके सक्षम विभाग के अंदर 9,000 रुपये की नौकरी करता था, लेकिन उसने फॉर्म भरा और फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका जो है ना नौकरी के अंदर नंबर पड़ गया है, और बीजेपी ने
उस आदमी को, क्योंकि उनके गांव में भी जो है जैदरी के अंदर अच्छी खासी बीजेपी की वोट है, बीजेपी के नेता हैं, उन लोगों ने भी साथ दिया उस बच्चे का और आज वो अच्छी खासी नौकरी कर रहा है। तो ये एक जानकारी मेरे पास भी थी। तो और कुछ बताएं आप। बस और तो बता ही दिया। सड़कों की क्या हालत है? सर को देखो, आप आए खिदराबाद से, कितना बढ़िया रोड चौड़ा है। अच्छा और आगे भी जो खदरी से खिलाने, तो इसका भी टेंडर हो चुका है। अच्छा हाँ, ये भी बनेगा ठीक है जी, कोई अच्छा, कसर नहीं छोड़ी। कुछ ये बताइए, चूँकि यहाँ लड़ाई झगड़े भी बहुत एक दो बार हुए हैं, खैर ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हम पहले सुनते थे कि अगर कंवरपाल आ जाएगा तो झगड़े फसाद ऐसे कुछ होंगे, या बीजेपी आ जाएगी झगड़े हो जाएंगे और आपको ऐसा कर देगा या वैसा कर देगा, आप लोग सब जानते हैं। तो कुछ महसूस हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ। ये कांग्रेस के जो बंदे थे ये कहते थे अच्छा भी ये बीजेपी आ जाएगी, ये मुसलमानों को ऐसे कर देगी वैसे कर देगी, सिर्फ वोट की राजनीति करती थी। अच्छा वोट। लेकिन जब से हम बीजेपी में गए, कोई भेदभाव नहीं, हमको बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं लोग हमारे साथ, और जिस काम के लिए हम जाते हैं चौधरी साहब उस काम को फौरन कर देते हैं। अच्छा हाँ, कुछ कब्रिस्तान में कुछ हुआ आप लोगों के यहाँ? कब्रिस्तान में भी अभी तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही है। हाँ, काम लग रहा है। अच्छा एक चीज़, सवाल नौकरी का फिर आ गया। 6 लड़के और हैं जो वक्फ बोर्ड के इमाम लगे हैं, उनकी जो सिफारिश चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने, जब ये स्पीकर थे तब उन्होंने सिफारिश की थी, और कुछ यमुनानगर के थे, कुछ जगाधरी के थे, कुछ दूसरी जगह के थे। तो वो भी एक डाटा है, लगभग मुस्लिम लड़के थे वो 6 जो वक्फ बोर्ड के अंदर इमाम आज भी वो अपने जो है ड्यूटी कर रहे हैं, अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। एक साहब और हैं हमारे पास, तार, क्या नाम है आपका? दीन मोहम्मद। दीन मोहम्मद जी। दीन मोहम्मद जी, क्या कहेंगे चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी के बारे में? बहुत बढ़िया जी। अच्छे हैं? हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो क्या आपने बढ़िया बताया है, इससे पहले भी तो बढ़िया नेता होंगे? इतने बढ़िया थे तो जी। जी। पर अड्डे पर बेंच इधर रखे थे। किस चीज़ के बेंच? मान ले गए मेरे वर्गे की लड़ाई होगी, अच्छा और वहाँ बेंच पर फोन पर बुला लेंगे, अच्छा वहाँ जो बटले अच्छा 10,000 दे दे। अच्छा 10,000 लिए, हाँ, 1000 थानेदार ने दे दिए, 9,000 अपने किस्से में अच्छा मन्नू धक्के दे दिए। चल मंत्री जी जब ते बने ना, थाने में डायरेक्ट जाओ जिक्र गए आगे घेर में जा, अच्छा। मौज है रही। वाह जी वाह, गया के घेर में जिक्कर जा, एक बढ़ जो जाएगा थाने में। इज्जत करा पुलिस वाले भी। अच्छा हाँ, वाह जी वाह। अन्य तो जहाँ ते ना डर दे वहाँ आते जी पीछा खड़े लकड़ियाँ में लुका थे। तो फिर तो इसका मतलब ये है दीन मोहम्मद जी, तो फिर कंवरपाल तो आपके लिए बहुत अच्छे नेता हैं इसका मतलब? इतने बढ़िया जी, इतने ताने मुश्किल। तो आप तो शायद इनको फिर जाने ही नहीं दोगे कभी, मतलब इनको जो है ना हर वक्त जितवाओगे आप? 2024 में पक्के आवांगे जी इंशाल्लाह। अच्छा हाँ, देखिए भाई, ये कलेक्टर लेकर ना 20,000 की लीड लेकर जाएगा छछरौली। अच्छा। हाँ, ब्रह्मपुरे देंगे थे। लेकिन यहाँ तो चौधरी अकरम खान की लीड कोई तोड़ ही नहीं सकता, आज तक नहीं तोड़ पाया कोई। टैया जी 2 बजे लग सोवा, इतना छित का आदमी मर भी ले कब्र में इधर आवा। अच्छा फोन करा थोड़ी देर में करिए जा, ये पानी फिर जा, इतना तो मौजा ले। चलिए, खैर इनके अपनी भावनाएं थी। आपका क्या नाम है जी? साहबदीन। साहबदीन जी, कुछ कहेंगे आप भी साहबदीन जी? बढ़िया जी कंवरपाल अच्छा जी। वोट भी दी है कभी कंवरपाल जी को? ना जी हमने नहीं दी। कभी नहीं दी? ना जी। तो बढ़िया कैसे हो गए फिर? दिख रहे जी, तो सब ने दिख रहे बढ़िया। 24 में दोगे आप वोट? जी इंशाल्लाह। अब तक कभी नहीं दी थी? ना जी। अच्छा जी। जी तो कुछ खूबी नजर आई होगी तभी तो आपने हाँ भरी है? हाँ जी, नजर तो आई रही भी, क्या? सारे काम ठीक हो रहे हमारे तो। अच्छा। जी। तो पूर्व के जो नेता थे, पहले वाले नेता, उनमें और कंवरपाल में क्या अंतर है? काम माता जी ने बढ़िया ना, सब काम बढ़िया ही रहे सारा कुछ जी। जो हमारे दिल में वहम था वो निकट गया। अच्छा जी, जो लोग कहे कराते वो बात आगे नहीं आई है जी 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 जी। हाँ, यो जगह तो कोई बात आगे नहीं आई है। देखिए, साहबदीन जी ने भी एक बात बताई है कि जो है हम चौधरी कंवरपाल गुर्जर को वोट कभी नहीं दिया, लेकिन अब की बार देंगे। ये हृदय परिवर्तन, इनके दिल के अंदर बदलाव क्यों आया वो तो खैर इन्होंने बता ही दिया कि बढ़िया नेता हैं। अब बढ़िया नेता क्यों हैं, वो इनकी जो है ना खूबी इन्होंने देखी होगी चौधरी कंवरपाल गुर्जर की, तो इन्होंने इसलिए बता भी दिया। और एक चीज़ और बता दें कि जगाधरी विधानसभा, यहाँ पर लगभग 25,000 मुस्लिम वोट हैं। उसके बाद गुर्जर, हिंदू गुर्जर वोट हैं लगभग 15-16 हज़ार के आसपास। दूसरी बिरादरी हैं, ऐसी बिरादरी लगभग 40,000 प्लस है।
तो यहाँ पर चूँकि ज़ात बिरादरी की तो खैर हर जगह राजनीति होती है आजकल, लेकिन यहाँ पर भी अच्छी खासी जो है ना राजनीति ज़ात बिरादरी के ऊपर और धार्मिक जो है एंगल से जो है राजनीति की जाती है। तो चौधरी कंवरपाल गुर्जर भी चाहते हैं कि मुस्लिमों के अंदर मेरी पैठ बने, क्योंकि वो हिंदू बिरादरी के अंदर तो वो लोकप्रिय हैं ही, लेकिन वो चाहते हैं कि मुस्लिम बिरादरी के अंदर भी हमारी लोकप्रियता बने और ये लोग भी हमसे जुड़े, हमारा वोट ग्राफ इनके अंदर भी बरकरार हो जाए किसी तरीके से। तो यही वो चीज़ें हैं, वो काम करते हैं। अब वो काम कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं वो तो ये लोग जाने, क्योंकि हमारा तो काम है कि एक जानकारी एक सूचना वो लोगों तक पहुँचाना है। तो हमने इन लोगों से सुना और हम जैसे पहले भी सुनते आए थे वो हम आज आप लोगों के सामने बता भी रहे हैं। चौधरी साहब बीड़ी थोड़ा सा कर लो उस साइड। अच्छा, क्या नाम बताओ आप? जमील है जी। जमील अहमद जी, क्या नज़र आया पिछले 7 सालों के अंदर? यह हमारी गाढ़ छत्र है, जंगला से जुड़ी है जी। हमारे ज़्यादातर काम जंगला में आया। अच्छा। जब तक स्पीकर बने, ये भी जाने मंत्री बने, वन मंत्री बने या क्या बने या शिक्षा बने, जब तक हमारे तो गाढ़ छत्र की वह बुक से भाग गई इसके आया थे। अच्छा जी, नहीं यहाँ तो जंगल वाले मुँह भी नहीं करने देते। कुल मिला के अमन शांति है अब के? अमन शांति है। चलो, तो देखिए लोगों ने बता भी दिया है। अब एक साहब और हैं, क्या नाम बताओ, खाली नाम आपका नाम। अच्छा चलो कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है जी? जी साहब, नाम क्या है? उस्मान जी। क्या कहेंगे उस्मान जी? 7 साल हो गए हैं बीजेपी सरकार को। कांग्रेस इस वक्त सोच रही है किसी तरह हरियाणा में दाखिल हो जाएं, लेकिन बीजेपी पीछे नहीं छोड़ रही है। बीजेपी जो कह रही है कि हम दोबारा फिर आएंगे, क्या सोचते हैं? देखिए, हरियाणा में कुल मिला का सरकार ठीक है जी, बढ़िया सरकार है जी, और काम भी कर रही, क्योंकि उसमें स्टेट में तो जो कर रही सो कर रही। लेकिन बस लोग महंगाई से परेशान है थोड़ा, है ना? लेकिन अपने यहाँ जो काम किए मंत्री जी ने, तो वो सरपंच साहब ने गिनवाए दिए। जी जी जी। और हमारे यहाँ जो मतलब ज़्यादातर रोडों की काम लगी रहे हैं, और ये खिजराबाद से खदरी तक का रोड बन गया। आगे भी इसके बोल रहे कि टेंडर है, मंत्री जी बोल रहे थे। जी जी। तो यही हमारी ज़्यादा समस्या थी। लेकिन सिर्फ एक बात है कि हमारा जो इलाका है ना, ज़्यादातर ये है कि शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है। अच्छा, आज भी ठीक है, शिक्षा की ज़रूर कमी चौधरी है। कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री हैं, कुछ डिमांड रखी है आप उनके सामने? डिमांड तो यही है जी कि मंत्री जी से यही अपील है कि वो हमारे जो ज़्यादातर घाट क्षेत्र के जो स्कूल हैं इन पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि इनमें अक्सरियत ऐसी है कि जिनमें टीचर भी नहीं है आज भी। अच्छा जी, ये स्थिति है यहाँ की कि टीचर की कमी है कमी है जी। और शायद मेरे हिसाब से बिल्डिंग की भी कमी होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। नहीं, बिल्डिंग की तो है नहीं, लेकिन टीचरों की कमी है टीचरों की आज कमी। भी जी। देखिए, क्या नाम बताया आपने? उस्मान जी। देखो, उस्मान जी ने बड़ी अच्छी बात की है शिक्षा के मामले को लेकर, क्योंकि शिक्षा मंत्री इस वक्त हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं और बहुत मोटा बजट इस वक्त शिक्षा मंत्रालय में इस वक्त शिक्षा के ऊपर खर्च करने के लिए आ भी रहा है। घाट क्षेत्र के अंदर मैं खुद भी जो है हम भुक्तभोगी हैं, यहाँ लोगों को मिलते भी हैं, लोगों से पूछते भी हैं। वो शिक्षा के ऊपर ख़ास तौर से शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा के ऊपर यहाँ घाट क्षेत्र में ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा का स्तर भी यहाँ बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और अच्छा होगा तो ग्रामीण जो बच्चे हैं और गांव के जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे ज़रूर, अगर शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो जाए तो मैं अपने सभी सुनने वालों को और देखने वालों को कहना चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि ये बातें दूसरे लोगों तक भी पहुँचें, और फिर दूसरे लोगों तक जब पहुँचेंगी तो जाहिर सी बात एक सूचना का आदान प्रदान होगा। तो मैं कैमरामैन के साथ पॉलिटिकल स्टैंड न्यूज़ अलीजान रौनक, धन्यवाद।